सड़क पर अश्लीलता, मॉल में छेड़खानी, राह चलते बदतमीजी, ऐसी खबरें तो आपने अक्सर देखी सुनी होंगी। लेकिन क्या आपने देखा है कि मंदिर में छेड़खानी, मंदिर जहां लोग पापों के पश्चाताप के लिए पहुंचते हैं, भगवान की आराधना के लिए लोग पहुंचते हैं, गलतियों की क्षमा याचना के लिए लोग पहुंचते हैं, इस दर पर अश्लील हरकत मानसिक दिवालियापन की ही निशानी है। इंदौर से ही एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने विश्वेश्वर शिव मंदिर में अश्लील हरकत की और फिर युवती से छेड़खानी की। अश्लील हरकत करता युवक सीसीटीवी में कैद हो गया। गौर से देखिए, इस सनकी को आसन लगाकर मंदिर में बैठा है, कुछ अश्लील हरकत करता है, फिर वहाँ एक युवती आती है, आगे उसे सनकी युवक ने क्या किया, उस शर्मनाक हरकत को हम नहीं दिखा सकते क्योंकि हम मर्यादाओं से बंधे हैं। बहरहाल, इस घटना के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। इधर घटना के एक दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम वसीम बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एक युवक ने अपनी ही बाइक को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें देखिए, सड़क किनारे चट्टानों पर बाइक धू कर जल रही है। उसके पास पेट्रोल का डिब्बा भी है जिसे वो खुद लेकर पहुंचा था। फिर किनारे में बाइक खड़ी कर उसे आग लगा दी। घटना सेवारी पुल के पास की है। तस्वीरें देखिए, बाइक धू कर जल रही है और युवक वहीं पास में खड़ा है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पकड़ लिया। उसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में था। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। तस्वीरें उसी मारपीट की हैं। लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं, लोग एक दूसरे पर बरस पड़े हैं और मौके पर मची है चीख पुकार। दरअसल कोतवाली थाना इलाके के अग्रसेन वार्ड ब्रिज तालाब के पास दुकान खाली कराने के लिए एक पक्ष के लोग पहुंचे थे। दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया, जिसके बाद बात आगे बढ़ी और मारपीट शुरू हो गई। मौके पर मौजूद किसी ने इस खूनी झड़प का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है। जाको रखे साइयां, मार सके न कोई। कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के सतना जिले के महिया रेलवे स्टेशन पर। यहाँ चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा एक यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा फंसा, जिसे आरपीएफ के जवानों की सतर्कता से बचा लिया गया। दरअसल ये हादसा तब हुआ जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 से दानापुर पुणे एक्सप्रेस गुजर रही थी। तभी चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान यात्री फंस गया। गनीमत रही कि आरपीएफ जवान की नजर उस पर पड़ी, फिर तत्काल उसे सावधानी पूर्वक बाहर निकाला गया। यात्री को मामूली चोट आई थी, लेकिन उसकी जान बच गई थी। वह उठकर खड़ा हो गया और दौड़कर फिर ट्रेन की तरफ भागने लगा। यात्री उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर स्कूली छात्रों के अश्लील गानों पर डांस करने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ऐसे मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सीएम राइज स्कूल अमरपाटन का है, जहां स्कूल के क्लासरूम में ही छात्र पतली कमरिया गाने पर झूम रहे हैं। छात्रों के इस डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी सागर जिले से कुछ इसी तरह का वीडियो वायरल हुआ था। मामले पर स्कूल की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सवाल वही है, स्कूल में ऐसी हरकत के लिए जिम्मेदार कब तक मौन रहेंगे। चोरी की अलग अलग घटनाओं के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जैसे पैसों की चोरी, ज्वेलरी की चोरी, कीमती सामान की चोरी। लेकिन जिस चोरी की घटना के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां चोरों ने किसी कीमती सामान या तिजोरी में डाका नहीं डाला, बल्कि वाटर पंप की चोरी कर ली। मामला कोतवाली थाने इलाके के दाऊदपुरा की एक मस्जिद का है, जहां एक शख्स मस्जिद में दाखिल होता है, फिर वाटर पंप को उखाड़ कर ले जाता है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मस्जिद प्रबंधन ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। अब पुलिस भी इस मामले को जानने के बाद हैरान है। पुलिस चोर की तलाश में है।
मध्य प्रदेश के देवास के सतवास नगर परिषद का दफ्तर, कुछ लोगों की मौजूदगी और सीएमओ के सामने एक शख्स की पिटाई, लात घूंसों की बौछार, मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। दावा है कि जूते से पिटाई कर रहा शख्स नगर पालिका का ही कर्मचारी है, जो सीएमओ के सामने ही मारपीट कर रहा है। इस बीच सीएमओ आधार सिंह बचाव करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो काफी दिनों पुराना बताया जा रहा है, जो कि अब वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पिट रहे शख्स का नाम पंकज है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक टैग एजेंसी के लिए काम करता है। आरोप है कि उसने रिपोर्ट बनाने के नाम पर हितग्राहियों से रिश्वत ली, जिसके बाद नगर पालिका के कर्मचारी आक्रोशित हो गए और सीएमओ के सामने ही उसकी पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज नहीं हुई और न ही नगर पालिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई। इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की चरमराती हालत की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं। बुरहानपुर जिले में एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की कली खुल गई। दरअसल जिले के आदिवासी इलाके धूलकोट के उप स्वास्थ्य केंद्र पर रात को चौड़िया पानी गांव से एक महिला को प्रसव के लिए लाया गया। प्रसव के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने उप स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा किया और महिला का शव रखकर अपना विरोध भी दर्ज कराया। ग्रामीणों और परिजनों ने उप स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव में घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। पहचाना, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रफ्तार भर रहे ये चीते बेखौफ, स्ट्रेस फ्री और भर रहे हैं रफ्तार। नामीबिया से लाए गए 8 चीते बड़े बाड़े में अब स्ट्रेस फ्री महसूस कर रहे हैं। वे हर 3-4 दिन में चीतल और नीलगाय का शिकार भी कर रहे हैं और अपना पसंदीदा खाना खा रहे हैं। अब तक यहाँ 20 से ज्यादा जानवरों का शिकार कर चुके हैं। अब इन सभी 8 चीतों को 2 महीने के भीतर खुले जंगल में छोड़ने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि नामीबिया से 8 चीतों की सफल शिफ्टिंग के बाद अब कूनो में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि 10 जनवरी तक दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भी यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में हाथी तबाही मचा रहे हैं। महावीरगंज में हाथियों का उत्पात जारी है। 16 हाथियों का झुंड पिछले 4 दिनों से इलाके में तोड़फोड़ कर रहा है। फसल, घर और जानमाल को नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि शाम ढलते ही हाथी गांव का रुख कर लेते हैं, फिर उत्पात मचाना शुरू करते हैं। रात के समय ग्रामीण बचाव में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। नतीजा ये कि हाथी बेखौफ होकर इलाके में तबाही मचाते हैं। बताया जाता है कि हाथी झारखंड की तरफ से नदी पार करके इस इलाके में आ रहे हैं। इधर वन विभाग को भी इसकी खबर है, लेकिन हाथियों के खौफ से निजात दिलाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। गांव की गली, जमीन पर बोरा बिछा है और उस पर बैठकर खाना खाते ये हैं आईएएस अफसर। आईएएस अफसरों का जमीन पर बैठकर खाना खाते हुए वायरल हो रहा है वीडियो। दरअसल वीडियो में खाना खाते दिख रहे अफसर बलौदाबाजार के जिला पंचायत सीईओ गोपाल वर्मा और एसडीएम रोमा श्रीवास्तव हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में जन चौपाल में पहुंचे थे। इस दौरान पलारी के गाँव में किसान भुरवा राम यादव के यहाँ पहुंचे और उनके यहाँ पहुंचकर टमाटर की चटनी में खाना खाते हुए नजर आए। इधर अफसरों के इस अंदाज की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। नहीं है कोना दीदी, नहीं है कोना, एक नंबर के बानो सामान बेचने के लिए मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तरह तरह के ऑफर तो आपने कई बार देखे होंगे और जरूर रूबरू हुए भी होंगे उस चकाचौंध से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में गांव-गांव घूमकर साइकिल से सामान बेचने वाले इस शख्स का अंदाज अलग है। बलौदाबाजार के रहने वाला ये व्यापारी छत्तीसगढ़ी अंदाज में गीत गाकर सामान बेचता है। वो रोजाना सुबह साइकिल से दर्जनों गांव घूमता है और खुद की बनाई हुई चन्नी और सूपा बेचने का काम करता है। वहीं इनके इस अंदाज से लोग काफी प्रभावित होते हैं और गाना सुनने के लिए इनके सामान को लेते भी हैं। हौसले बुलंद और मकसद पर्यावरण संरक्षण का।
इसे लेकर संदेश देने इसी उद्देश्य के साथ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निवासी प्रमोद कुमार सिदार निकल पड़े हैं साइकिल यात्रा पर। पर्यावरण बचाओ के संदेश को लेकर साइकिल पर प्रदेश भ्रमण करते हुए प्रमोद गरियाबंद पहुंचे। प्रमोद अब तक छत्तीसगढ़ के 28 जिलों का भ्रमण कर चुके हैं और इस दौरान वे लोगों को साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ का संदेश भी दे रहे हैं। प्रमोद के गरियाबंद पहुंचने पर आदिवासी युवा प्रभाग की टीम ने उनका स्वागत किया। बता दें कि प्रमोद साइकिल से अब तक 28,044 किलोमीटर यात्रा तय कर चुके हैं। बाकी 5 जिलों को भी कुछ दिनों में तय करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की जागरूकता की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। राज्य की पुलिस भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। इसी कड़ी में सरगुजा पुलिस की तरफ से अंबिकापुर में वॉकथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके तहत 5 किलोमीटर पैदल मार्च और 10 किलोमीटर का मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के करीब 10,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। महिला, छात्र और आम नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सभी उम्र वर्ग की महिलाएं और लोग शामिल हुए। पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने महिलाओं को जागरूक और जरूरी जानकारियां भी दी। पाकिस्तान में कुरान को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग सिंध हाई कोर्ट ने खारिज की। आज का कहा, आस्था व्यक्तिगत मामला, अदालत नहीं कर सकती हस्तक्षेप। श्रीलंका की एक कोर्ट ने सेना से लिट्टे के एक लापता कार्यकर्ता को हाय रे सरगुजा नाचे गाने पर जवानों के साथ थिरक रहे ये मंत्री अमरजीत भगत हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुलिस जवानों के वॉकथॉन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत थिरक उठे। इस गाने पर मंत्री जी ने जमकर ठुमके भी लगाए। महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए सरगुजा पुलिस ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में आईजी, एसपी और कलेक्टर सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। हजारों महिलाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिनकी सुरक्षा और जागरूकता को लेकर जानकारियां दी गई। कहते हैं अपने बच्चे को देखकर जितनी खुशी माँ को होती है, उतनी ही खुशी खेतों में लहलहाती फसलों को देखकर किसानों को। लेकिन छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में भी ऐसा नहीं है, जहाँ जितनी मेहनत से किसानों ने टमाटर की खेती की, मुनाफा तो छोड़िए लागत भी निकालना मुश्किल है। बाजार में टमाटर के दाम औंधे मुंह गिर रहे हैं। जिससे फसल से अच्छी आमदनी होने की उम्मीदें थी, उस पर पानी फिर रहा है। दाम गिरने का आलम यह है कि किसानों को 3 से 5 तक रुपए प्रति किलो ही दर से दाम मिल रहे हैं। उम्र बचपन की और दिल बचपन का। इस वीडियो को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है कि मौज मस्ती के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। किसी भी खास मौके का आनंद उठाने के लिए लोग अपनी उम्र का पड़ाव भी भूल जाते हैं। वीडियो में पूरी ऊर्जा और फुल मस्ती के साथ डांस कर रहे इस शख्स को देखकर तो यही लग रहा है। अंकल के डांस का ये शानदार वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं।
तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो किसी शादी समारोह या पार्टी का बताया जा रहा है, जिसमें ये शख्स सुपर हिट पंजाबी गाने यार मेरा तितलियां वर्गा पर जबरदस्त डांस करते दिख रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि ये शख्स कुर्ता और पैजामा पहने एक समारोह में डांस फ्लोर पर हार्डी संधू के फेमस गाने पर थिरक रहा है। इस डांस वीडियो में खास बात ये भी है कि ये शख्स गाने के एक एक बोल पर अलग अलग स्टेप्स करके दिखा रहा है, जिसे देखकर अगल बगल के खड़े लोग भी खूब झूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अंकल के जबरदस्त डांस को देखकर लोग असली गाने की कोरियोग्राफी भी भूल सकते हैं। यकीन नहीं होता तो एक बार अंकल के डांस मूव्स और एक्सप्रेशंस को गौर से देख लीजिए। सही कहें तो आपका भी वीकेंड बन जाएगा। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल बीच से टूट गया है। रविवार सुबह पुल टूटकर पानी में समा गया। 9 सालों से इस पुल का काम चल रहा था। इस पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था। 13 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया था। 2 दिन पहले गुरुवार को इसके पिलर नंबर 2 से 3 के बीच दरार देखी गई थी। इसके बाद से इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी और रविवार को ये टूटकर नदी में समा गया। पुल के धंसने और गार्डर में दरार की सूचना मिलते ही तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और तुरंत ही पुल के दोनों तरफ चौकीदार की तैनाती करने के साथ ही पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर सभी तरह के वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। ये पुल टूट जाने के कारण इलाके के 20,000 से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। खासकर किसान लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मवेशियों का चारा के लिए ये पुल काफी कारगर साबित हो रहा था। वहीं इसका खामियाजा अब यहाँ के छात्र छात्राओं और बीमार पीड़ित लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। जलेबी और आस्था का ये सलाम। तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन के ब्रजधाम हवेली की हैं। यहाँ विट्ठल नाथ के जन्मोत्सव पर जलेबी महोत्सव का आयोजन किया गया और इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आस्था और श्रद्धा के बीच भगवान श्रीनाथ जी और भगवान गोवर्धन को प्रति वर्ष अनुसार जलेबी का महाभोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जलेबी महोत्सव के दौरान गुसाई जी महाराज से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। कोरोना के चलते पिछले 2 वर्षों से जलेबी महोत्सव का आयोजन नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस वर्ष श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा गया। जलेबी महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को जलेबी के महाभोग का वितरण भी किया गया। गुरु घासीदास जयंती पर सतनामी समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकालकर बाबा का संदेश लोगों तक पहुंचाया। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की हैं, जहां 7 ध्वज वाहकों की अगुवाई में महंतबाड़ा जरहा भाटा से शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा नेहरू चौक, गोल बाजार, सिटी, कोतवाली चौक से तेलीपारा रोड से होते हुए पुराना बस स्टैंड, सत्यम चौक, मगरपारा चौक, तालापारा, महाराणा प्रताप चौक से वापस महंतबाड़ा पहुंची। सभी बाबा की भक्ति में नाचते झूमते आगे बढ़ते गए। शोभा यात्रा में जेत खम्भ, रथ, झांकी, धुमाल पार्टी, डीजे, नृत्य के साथ ही अखाड़े का प्रदर्शन हुआ, जिसमें गुरु घासीदास के संदेशों पर आधारित झांकियां शामिल थी। इन झांकियों के जरिए मनखे मन के एक समान का संदेश दिया गया।